हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी भावना, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो और मैं अपने आप को दिखाऊं कि कान्हा जी को, तो मैं बस दिखा रही हूँ, मैं अपने आप को दिखा रही हूँ। ये है मेरी मेहंदी। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को क्या बोलते हैं, राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई मेरा तो कोई भाई नहीं है, तो इसलिए मेरे भाई सिर्फ एक ही हैं जो जन्म मृत्यु देने वाले हैं, वो हैं महादेव महाकाल। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, कोई नहीं है। तो मैं यही कहूँगी अपने महादेव से, अपने भोले से कि भोलेनाथ सबके भाइयों पे कृपा बनाए रखना, सबकी लंबी उम्र करना, सबको ठीक ठाक रखना और किसी के पीछे हमें भी ठीक ठाक रखना, ठीक है। तो भोलेनाथ जी, बस मेरा जो जीवन है आपके लिए है, मेरे नारायण जी के लिए है और मेरे बच्चे के लिए है। और मैं चाहती हूँ मेरे को इतनी वो दे देना भगवान, क्या बोलते हैं कि इतनी वो दे देना, इतना वक्त दे देना कि मैं अपने बच्चों का कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, बहुत ज़्यादा। मेरे दुश्मनों को बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही होगी कि ये चीज़ देख के कि भाई ये बीमार हो रही है, मरने वाली है। भाई तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ बिल्कुल क्लियरली, मैं मरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ अभी। क्योंकि जब तक जितनी मेरी सांसें लिखी हैं, जितने मेरे प्राण लिखे हैं, तो उतना मुझे जीना है, ठीक है। उतना मुझे जीना है तो मैं उतना है जीऊँगी, ठीक है। तो इतना खुश मत होइए कि आप लोग, एक मिनट में कैमरा से करती हूँ। तो इतना खुश मत होइए कि मैं मर जाऊंगी, और अगर मरूंगी भी ना तो भी तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा? पता नहीं कहाँ से मेरे बाप ने सिर्फ एक मुझे ही पैदा किया था, बस मैं इतना जानती हूँ। और मैं कुछ नहीं जानती, ठीक है, ठीक है। मेरे पापा जो थे ना, वो आज जो मैं भोलेनाथ को अपना भाई अपना बाप सब मानती हूँ ना, तो मेरे पापा मेरे महादेव के जैसे ही थे, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं अपने पापा को हर बार मिस करती हूँ, उनको मैं कभी भूल नहीं सकती, कभी नहीं भूल सकती। और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तो मेरे पापा ना बहुत अच्छे इंसान हैं, थे नहीं बोलूँगी, हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। जो इतने साधु संत महात्मा समाधि ले लेते हैं, उनको भी तो हम ये कहते हैं ना कि हैं महाराज जी, ठीक है। तो भाई एक पिता जो होता है ना, किसी भगवान से कम नहीं है। मेरे पापा इस दुनिया से गए नहीं हैं, मेरे पापा इस दुनिया में हैं और रहेंगे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैं अपने पापा को कभी भूल नहीं सकती, कभी नहीं भूल सकती। मेरे पापा, मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आज शायद होते तो मैं उनके लिए कुछ कर पाती। जब वो गए थे तब मैं इस लायक में थी, शादी नहीं हो रखी थी, बहुत छोटी थी, तो मैं कुछ नहीं कर पाई अपने पापा के लिए। मैं कुछ नहीं कर पाई अपने पापा के लिए। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो मेरे दुश्मन है ना, जो मुझे देख रहे हैं बहुत, मतलब हर पल, पता नहीं यार ये दुश्मन साले आए कहाँ से, मुझे समझ नहीं आती यार। जो जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम जहाँ पे, मतलब ये लगा लो कि मैं अब नाम तो नहीं लूँगी उनका, वीडियो तो उन तक पहुँच जाएगी, ठीक है। हमारी शुरुआत, मतलब ये लगा लो कि किराए के घर से ही शुरू हो गई थी दुश्मनों की, ठीक है। जहाँ हम रहते थे वो लोग पहले बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सिख फैमिली थी। तो सिख फैमिली बहुत अच्छी होती, कहते हैं एक सिख फैमिली, जबकि मुझे पंजाबी लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत नफ़रत है, ये कह दीजिए मुझे नफ़रत है पंजाबी लोगों से। मैं बिहारियों को अच्छा मान लूँगी एक बार को, ठीक है। भंगी को भी अच्छा मान लूँगी, जो सड़क में झाड़ू लगाता है, टॉयलेट साफ़ करता है लोगों की, उनको अच्छा मान लूँगी, लेकिन सबको अच्छा मान लूँगी। लेकिन एक मुझे
दो कॉम ऐसी हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है। सिख फैमिली है, बहुत अच्छी थी, मेरे बहुत अच्छा वहाँ मेरा 5 साल कटे। मेरा बेटा कैसे बड़ा हुआ कैसे नहीं मुझे नहीं मालूम। और जहाँ उससे पहले मैं रह रही थी वो लोग बिहारी थे और बहुत अच्छे थे, वो अंकल जी बहुत अच्छे थे। तो वहाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं रह पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो है ना, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि इसके सामने मत आया करो बेटा, बोला है ना तुम्हें मैंने। लोगों की आंखें तुम्हारे ऊपर ही गड़ी रहती हैं बेटा, मत आया करो ऐसे कैमरे के सामने। मैं नहीं चाहती, सच बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कैमरे के सामने आए, क्योंकि मेरा बेटा जब कैमरे के सामने आता है ना तो बहुत भूखता है। मेरे बेटे ने चोटें खाई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पता नहीं कौन सी घड़ी में हम कहाँ गए थे, बस मैं नहीं जानती। बस 5 साल में जो सिख फैमिली के यहाँ काटा बहुत अच्छा कटा। और उसके बाद तो हमारे ये कह दो कि बुरे वक्त की अकाउंटिंग शुरू हो गई थी। मतलब दुश्मन कहाँ से पैदा हुए, ना अपनी जात के ना बलादरी के ना कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। तो ये लगा लीजिए कि मतलब बहुत कष्ट देखा है मैंने, बहुत कष्ट देखा है। और आज की डेट में मैं सही बता रही हूँ, मैंने आपको बता दिया मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं अच्छे लगते। मैं वाल्मीकि जो लोग हैं उनके, जो वाल्मीकि जी ने हमारी रामायण लिखी थी, मैं उन लोगों को भी एक बार को बहुत अच्छा मानती हूँ, मैं दिल से लगा सकती हूँ। लेकिन पंजाबी कौम हो गई और एक और है जो मैं उनको कभी दिल से नहीं लगा सकती, मुझे बहुत नफ़रत है, ठीक है, बहुत नफ़रत है। मैं तो ये कहती हूँ, हे महादेव जी, जो मेरे लिए बुरा सोच रहे ना भोलेनाथ, मेरे को कोई मंत्र नहीं आता, कोई तंत्र नहीं आता, कुछ नहीं, ना मैं किसी के पास जाती हूँ ना कुछ। जो मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं ना मेरे भोलेनाथ, उसका इंतज़ाम आप खुद करोगे, खुद देखोगे कौन क्या है क्या नहीं है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। मैंने लाइफ में भगवान जी के पास बैठी हूँ, देख लीजिए मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया है। और आज मैं बता देती हूँ, मेरे लिए ना इनसे बढ़ के कोई नहीं है, ठीक है, इनसे बढ़ के इस संसार में कोई नहीं। क्योंकि मैं मरने के बाद भी ये मुझे लेने आएंगे और जी रही हूँ। मेरी सांसें जो चल रही है ना यहाँ से, तो वो इनकी बदौलत चल रही है, मेरे नारायण और महादेव जी की बदौलत, ठीक है। आप सब लोग जैसे जानते हैं कि मैं महादेव जी को और नारायण जी को बहुत मानती हूँ और अपने साईं को। साईं मेरा बेटा है, मैंने उसको अपना बेटा माना है। तो बेटा जो है ना, माँ, एक बेटे होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेरा बेटा ऐसा है कि मेरी जो सांसें चलती है ना, तो उसकी बदौलत चल रही है। मेरा हर पल हर वक्त ध्यान देता है। और ये जो मैंने मेहंदी लगाई है ना, इस मेहंदी को देखकर भी बहुत से लोगों को आग लग जाएगी, ऊपर से लेके नीचे तक। इधर आओ आदि, इधर आ। तो बहुत से लोगों को आग लग जाएगी। मैंने ये जो मेहंदी लगाई है ना, इस मेहंदी को देख के भी क्यों नहीं लगाऊं, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मैं लगाऊंगी। मेरे कान्हा जी है, ये भी मेरे बच्चे हैं, मेरे साई है, क्यों नहीं लगाऊंगी। मेरी वीडियो क्लिक करना है, वो क्लिक कर दो फोटो, ये देखो ये जो मैंने मेहंदी लगाई है ना। तो अभी ना एक सेकंड रुको, ये एक दो फोटो और ले लीजिए, अभी ये एक दो फोटो और ले लीजिए, मैं बताऊँगी एक्शन करूँगी। तो सुनो, तो मैं ये जो मैंने मेहंदी लगाई है ना, इसको देखकर भी बहुत से लोगों को आग लग गई। कहते हैं मेहंदी बहुत किस्मत वालों के हाथों में लगती है। तो मैं वो किस्मत वाली माँ हूँ जिसके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 बेटे हैं, माधव, केशव, गोपू और साईं, और ठीक है, और ये मेरा बेटा आदित्य, ठीक है, ये सब मेरे बेटे हैं। तो भाई 6 बेटों की माँ मेहंदी लगाएगी, जिसको आग लगती है ऊपर से लेके नीचे तक, उसको लगती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लो आदित्य, कोई भी, ठीक है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे लिए कौन जल रहा है कौन नहीं जल रहा है। जलने वाले जलते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी ऐसी ही कटती रहेगी, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, लेकिन मैं हंस के काटूंगी, रो के नहीं। रोऊँ किसके लिए? अगर मैं रोऊँ तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरा रोना मेरे दुश्मनों पे पड़े, ठीक है, मेरा रोना मेरे दुश्मनों पे पड़े। तो ठीक है, तो बात ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैंने ये मेहंदी लगाई है, और मैंने रक्षाबंधन की वीडियो इसलिए क्लिक नहीं करी क्योंकि जलने वालों की निगाहें 24 घंटे ऐसे मेरे कैमरे में रहती है, मेरे ऊपर रहती है, मुझे भी ढूंढ रही हैं चारों तरफ से, कहाँ है कहाँ है कहाँ है।
ठीक है, बहुत से लोग हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो देखते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मेरी ऑडियंस है, मैं यूट्यूब से यही रिक्वेस्ट करूँगी, यूट्यूब मैं देखिए बहुत टेंशन में रहती हूँ, प्लीज़ आप मेरा चैनल चलाइए। लोगों की हाई तो इतनी बुरी तरह से पड़ी है, मेरे चैनल को भी खा रही है और मुझे भी खा रही है, लेकिन मौत नहीं दे पा रही है। ठीक है, यूट्यूब हमें बहुत खुशियाँ देता है, यूट्यूब से हमें इतनी खुशियाँ मिलती है क्योंकि यूट्यूब पर आके हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अपने नहीं हैं, मतलब ऑडियंस है इतना प्यार करती है, इतना सपोर्ट करती है, उनको दिल से थैंक यू। ऑडियंस कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, ऑडियंस भी तब वीडियो को तभी देखेगी जब यूट्यूब पहुँचाएगा। जब यूट्यूब हमारी वीडियो पहुँचा ही नहीं रहा है तो ऑडियंस बेचारी क्या करेगी, जो जिसके पास पहुँचती है वो देखते हैं। ठीक है, तो मेरी तबीयत वो है बहुत ज़्यादा ख़राब, मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी, क्योंकि कल 2 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। ठीक है, आज थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, मेडिसिन वगैरह लेके आई हूँ, लेकिन मौत नहीं आई है। ठीक है भैया, मौत तभी आएगी जब वो चाहेगा। ये मेरी ऑडियंस के लिए नहीं है, ये जो मेरे जलने वाले जो मेरी वीडियो पहुँचे सबसे पहले क्लिक करके देखते हैं उसके लिए है। मेरी ऑडियंस भी समझदार है, उनको पता है कि अगर कोई ऐसी वीडियो बना रहा है यूट्यूबर तो ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है। इधर आओ बेटा, तो कोई ना कोई रीज़न है ना, तो इधर आओ। तो बस मैं यही बोलूँगी कि किसी को देखकर जलो मत, जलने वालों की तो मैं क्या बोलूँ, भगवान भी नीचे गिर देता है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं भगवान जी के आगे बैठी हूँ। आज मैं बोलता रही हूँ आपको, मैंने ज़िंदगी में किसी के लिए बुरा नहीं बोला, किसी के लिए ये नहीं कहा कि भगवान इसका ये हो जाए, भगवान इसका वो हो जाए, भगवान इसका ये हो जाए। मैं उसका नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। वो उसका नहीं होगा, वो सब मेरे ऊपर होगा, मेरे ऊपर होगा। अगर मैं किसी के लिए बुरा बोलूँगी तो मेरे ऊपर होगा। मैं ये लोग जो लोग देखते हैं ना, इसने धागे पहने हैं, ये पहने, तो भैया हर इंसान अपनी प्रोटेक्शन मांगता है, क्योंकि जलने वालों की नज़र पता है क्या है, सांप में भी इतना जहर नहीं होगा जितना उनकी नज़रों में जहर होता है। तो इसीलिए भाई मैं यही बनाती हूँ। और मैंने रक्षाबंधन में कल बनाया था पनीर, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी, जिसमें से कि मैंने सिर्फ 2 पूड़ी खाई और मैंने कुछ नहीं खाया। कल बहुत अच्छे से रक्षाबंधन हुआ, बहुत अच्छे से मैंने मतलब हर चीज़ सेलिब्रेट किया है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना कि मेरी मेहंदी कैसी है। तो जलने वालों हो सके तो तुम भी बता देना। तुम सिर्फ मेरी वीडियो देखो क्लिक कर करके, ठीक है, क्लिक कर करके, इंस्टा पे भी और यहाँ पर भी। कौन सी घड़ी में हमने कहाँ घर लिया और कहाँ रहने गए होंगे हम, भगवान। अब तो मतलब इंसान से तो बिल्कुल विश्वास उठ गया है। एक बार आप सांप पर विश्वास कर सकते हो कि ये हमें काटेगा नहीं, मैं कर सकती हूँ, ये हमें काटेगा नहीं। वो क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि हम उसको कुछ नहीं कह रहे, उसको पता है ये बेचारा मेरे को कुछ नहीं कह रहा है, मेरे को रास्ता दे रहा है जाने का। लेकिन इंसान वो है ना, अगर हम उसको रास्ता भी देंगे ना, उसके लिए हाथ भी जोड़ेंगे ना, फिर वो कहीं ना कहीं चाहे कोनी मार के जाए या ऐसे करके जाए, चाहे आँखों से यूँ करके जाए, यूँ करके जाए, वो करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसकी औकात में है। इंसान इतना जहरीला है आज का इंसान इतना जहरीला है। तो मैं कोई भी त्यौहार का वीडियो इसलिए आपके शूट नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखकर बहुत लोग जलते हैं, कुछ मेरा यूट्यूब भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब से मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, यूट्यूब जी प्लीज़ मेरा वीडियो आगे बढ़ाइए, काफ़ी टाइम हो गया है। और जब आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपको मैं कहाँ से, मेरे को कोई रिस्पांस मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा, नहीं होता ना। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो बनाइए। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मैं आपसे बिल्कुल क्षमा मांगती हूँ। मैंने गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती। यूट्यूब जी प्लीज़। आदित्य, तो मैं कोई भी ऐसा नहीं करना चाहती। मैं इसको आवाज़ लगा रही हूँ, सुन भी नहीं रहा है, तो मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं यूट्यूब जी बनाऊँगी आगे से, ठीक है। आपकी गाइडलाइन के बाहर नहीं जाना है मुझे बिल्कुल भी, जो भी आपका गाइडलाइंस के अंदर है मैं वही बनाऊँगी। और आदित्य,
तो एक तो घर बड़ा है ना, तो उसमें आवाज़ भी नहीं आती है। वो क्या बताऊँ मैं आपको, तो वो यही है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस कैमरे के सामने आए, क्योंकि मेरे बच्चे को जब चोटें खाई है ना मेरे बच्चे ने जहाँ रह के, भगवान, मतलब सब लोग मेरे बच्चे के पीछे ऐसे पड़े रहते थे, ऐसे पड़े रहते थे, ना कोई मतलब ना सिरा। जो दुश्मन है वो तो है ही है, जहाँ हम जो हमें नहीं जानते थे वो भी पता नहीं क्यों हमारे से इतना जलते थे यार। मैंने किसी का वो क्या लिया है, आज को आवाज़ लगाना जरा। आदित्य को। तो ये मेरा जो है मैक्सी का चेन जो टूट गई है, मैं क्या करूँ, वीडियो क्लिक करेंगे तो मैं यूट्यूब से रुको करो। तो मैं यही कहूँगी कि भैया जलो मत, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया दिखाया। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, मेरे गन्नू की राखी, मेरे बाबू की राखी, मेरे बच्चे की राखी। दूध पी लिया है, नहाएंगे धोएंगे ऐश करेंगे। दिख रहा है आपको मेरे बाबू की राखी दिख रही है, मेरे बच्चे की राखी। ये कि क्या हुआ यार, मेरे कल बाबू का सूट नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि परसों इतनी बारिश हो गई थी। मैं इसके कपड़े लेने क्या जाती, मैं इतनी जो नया सूट था, देखिए इसका मैरून कलर का सूट पड़ा है, वो मुझे नहीं पहनाना चाहिए था, इसको मैंने पहना दिया। एकादशी थी उस दिन, तो इसका नया कपड़ा नहीं आया। कल मैंने इसके लिए बताऊँ ये वाला पहना है, मैंने ऑरेंज कलर की फ़्रॉक इसके लिए निकाली। भाई कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और फिर इसने वो भी नहीं पहनी, पानी में गिर दी। तो लास्ट में इसने यही पहने। इनके पास तो कपड़े थे, देखिए ये तो हमारे माधव केशव के तो नए कपड़े निकल गए थे, क्योंकि ये इन बच्चों की तो मैं नई ड्रेसेस ले आई थी, क्योंकि कल नहीं लेके आई, परसों नहीं लेके आई, मैं इनकी नई ड्रेस लेके आई थी, क्योंकि पड़ी इनकी पहले लेकर आ गई थी, मैं पैकिंग में रखी हुई थी। बाबू की इन तीनों की ड्रेस, ये देखिए ये वाली ड्रेस इनकी रखी हुई थी, तो मैंने यही पहनाई थी। बाबू ने पुराने कपड़े पहने, ये बिल्कुल मम्मी की तरह है, पुराने कपड़े पहनते हैं मेरा बच्चा, पुराने कपड़े पहनते हैं। एक मिनट इधर आना, इसको बुलाइए। ये मेरा बाबू पुराने कपड़े पहनता है। अच्छा पुराने कपड़े पहनता है, ये इसके भी नए थे, इसके भी नए थे, इसके भी नए थे, इसके भी नए थे। तो अब ये वीडियो बंद हो जाएगी, तो मैं कैसे करूँ, ये क्लिक भी तो नहीं करना आता मुझे यार। ये तो आप भाई सुन लो एक बार। तो ये मेरे बाबू ने पुराने कपड़े पहने और इसकी तो ये नई फ्रॉक्स थी, तो ये पहनी। मैं कितनी आवाज़ें लगाती हूँ, उसको सुन के नहीं राज़ी होते भाई, सुन के नहीं होते। मैं सही बता रही हूँ, आधी बीमारी तो मेरी इसी से है, जो सुनता नहीं, एक बार भी इसको सुनाई नहीं आती बिल्कुल भी हैं। तो देख लो, लोगों की नज़र ऐसी होती है। अच्छा खासा सीधा साधा बच्चा मेरा ऐसा ढीठ बन गया जो सुन के राज़ी नहीं होता। ये बच्चे के लिए फ्रॉक पहने थे, अभी मैं बोलूँगी ना कहेगा मैंने सुना ही नहीं, मैंने आपने क्या बोला। तो अब मैंने ये दिखा दिया है, तो बाकी तो मैं क्या बताऊँ मैं। भाई मैं तो कितनी आवाज़ें लगाती हूँ, कितनी आवाज़ें मैं सुना दीदी आवाज़ आई मम्मी। एक फ़ोटो क्लिक कर दे जरा, इधर आ, फोटो क्लिक कर इधर आजा, कोई आवाज़ नहीं आई, उधर से जाके क्लिक करो इधर। तो ये मेरा बाबू ऐसे कपड़े पहनता है, और देखो ये ऐसी मेरी बात मेरी मेरा बाबू ऐसे ही कपड़े पहनता है। और कुछ एक और किसी बाबू को बोलो, अरे वो यूट्यूब पे डालिए और खींचो। लंबा हो गया ब्लॉग, ये बाबू की फोटो ब्लॉग्स में डाले ना, ब्लॉग में लंबा हो गया ब्लॉग, बंद कर दो।